how are you all? I hope you all are very good and must be going very well. Today, let's start the new chapter of class 4 science, that is chapter number 12 about heat energy. Okay, so let's start with it. First of all, the introduction. We say the sun is hot. We say ice is cold. What makes something hot or cold? It is heat. So let us learn about heat, a type of energy in this lesson. So आप कहते हो सन हॉट है, आइस कोल्ड है. तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड किस वजह से बनता है? दैट इज बिकॉज ऑफ हीट. सो नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट हीट. हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जिसे आप मेजर करते हैं टेम्परेचर में, एंड टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में. ऑब्जेक्ट्स दैट हैव हाई टेम्परेचर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर हाई होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड जिन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर लो होता है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सो वी कैन से कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को का जो मेजर है दैट इज नोन एज टेम्परेचर. नाउ मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स, सम मटेरियल्स यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू हीट को इजीली मूव होने देते हैं एंड ऑल्सो हीट को कंडक्ट कर लेते हैं. सो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है थर्मल कंडक्टर्स. ठीक है, हीट ट्रैवल्स क्विकली थ्रू मेटल्स. हीट जो है मेटल्स के थ्रू बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, जैसे कि स्टील एंड एल्यूमिनियम. एंड इन मेटल्स को हम क्या कहेंगे? गुड थर्मल कंडक्टर्स कहेंगे. ठीक है, ये मेटल्स यूज किए जाते हैं टू मेक द ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकें, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स. फॉर एग्जाम्पल, मेटेलिक फ्राइंग पैन. एक मेटेलिक फ्राइंग पैन है, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है वेल, एंड ऑल्सो जो हीट है वो फ्लेम से फूड तक क्विकली मूव कर पाती है. इस तरीके से जो रॉ फूड पैन के अंदर था वो हीट अप हो जाएगा एंड इट विल क्विकली कुक ओवर देयर. देन वी हैव सम मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड. ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने थ्रू हीट को पास होना अलाउ नहीं करते हैं, एंड यानी कि वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर दे विल बी नोन एज थर्मल इंसुलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, वुड एंड सम फैब्रिक्स. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन जो तवा होता है, तवा पे जो प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं वो क्या नहीं करते? हीट को हमारे हैंड तक ट्रैवल होना अलाउ नहीं करते, जिससे हमारा हैंड बर्न होने से बच जाता है व्हाइल यू आर कुकिंग क्विकली. नाउ डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. स्टूडेंट्स, हीट हमेशा एक वार्मर एरिया से कूलर एरिया के टुवर्ड्स फ्लो करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक हॉट कप ऑफ टी आपने कोल्ड प्लेस पे रखा तो वो क्या करेगा? अपने सराउंडिंग्स में हीट लूज कर देगा, जिससे कि वो क्या कूल डाउन हो जाएगा जब तक वो सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता जितना उसकी सराउंडिंग्स में है. नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज दिस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर और आर कंबाइंड, देयर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हीट एनर्जी. अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं या एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, वो एक ऐसे पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं जहां पे दोनों का ही सेम टेम्परेचर हो. ठीक है, सो जो हॉटर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे, वेराज कोल्डर ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है वो स्पीड अप हो जाएंगे, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा. दिस हैपेंस अराउंड अस. अब ये चीज हमारे अराउंड एवरी टाइम होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ आइस क्यूब्स को एक ऑरेंज जूस ग्लास के अंदर डालते हो तो आइस क्यूब्स क्या करती हैं? उस जूस को कूल डाउन कर देती है. ठीक है, आपने देखा होगा ऑफनली जो एल्डर्स होते हैं वो थर्मोस फ्लास्क के अंदर टी कैरी करते हैं सो दैट वो एक लंबे टाइम पीरियड तक वार्म रहे. अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज स्टूडेंट्स, थर्मोस फ्लास्क एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर है, यानी कि वो हीट को बहुत स्लोली लूज करता है. ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, a type of energy. इनमें से type of energy is heat. So write option A. Option A is correct. Next, materials that let heat move through them easily. ऐसे materials जो अपने through easily heat को move होने के लिए allow करते हैं या heat को conduct कर पाते हैं, they are called thermal conductors. Option A. If it do not conduct heat well, इनमें से कौन सा है जो heat को अच्छे से conduct नहीं कर पाता? That is thermal insulators. Option B is correct. टेम्परेचर इज मेजर्ड. टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में. ऑप्शन सी. थर्मोस फ्लास्क क्या है? एक अच्छा गुड थर्मल इंसुलेटर है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगेन,
Now next we come to what? True and false. And the first statement we have is that heat is a form of energy, type of energy. So yes, heat एक type of energy है. Heat को kilometers में measure किया जाता है. False. It is measured in degree Celsius. Thermal conductors let heat move through them. Yes, true. Thermal insulators let heat move through them. False. Heat always flows from a warmer area to cooler one. Yes, एक warmer area से हमेशा cooler area के towards the heat flow करती है. This is true. Next we come to fill in the blanks. Number 1, dash is measured in degree Celsius. That is what? Temperature. Okay. चलो. Next we have what? Heat flows from. Heat हमेशा warmer object से flow करती है to colder one. Materials such as dash and dash do not let heat pass through them easily. कौन से materials हैं जो अपने through heat को pass करना allow नहीं करते? So you can write plastic, wood. Alright? चलो. Heat travels quickly through metals. Heat बहुत quickly metals के through flow कर पाती है. Right? So, because they are the good conductors. Okay. So, heat travels quickly through metals. Heat जो है metals के through quickly travel कर सकती है because they are the thermal conductors such as steel and aluminium. So, right away, steel and aluminium. Next, dash handle on a saucepan stops the heat from traveling to over, and that is what? Plastic. जो plastic का handle होता है saucepan में, वो आपको allow करता है कि वो heat को easily आपके hand तक pass होने नहीं देगा. Now answer the following question. First is, what is geothermal heat? Students, the heat which is present inside the earth. Right? We have discussed geothermal heat also. See, geothermal heat is the heat energy we get from inside the earth. This you have to write. ठीक है, वो heat energy जो आपको earth के अंदर से मिलती है, that is geothermal heat. Alright? चले. Next question, what is heat? How is it measured? Heat क्या है? Heat is a form of energy and it is measured because of the temperature of an object. तो heat क्या है? Heat is a type of energy and it is measured in temperature. Okay, so this you have to write the whole line. Next question, write a short note on direction of heat flow. Heat flow की direction पर आपको एक short note लिखना है, ठीक है? So you will write from here that heat always flows from a warmer area to a cooler one. For example, a hot cup of tea left in a cold place will always lose heat to the surroundings. It will get cool until eventually it is at the same temperature as its surroundings. All right. So this is the example. And if you want to write something more, so you could write when two objects touch each other or are combined, their particles or molecules transfer heat energy. And they try to come to a point where they both have the same temperature. So the molecules in the hotter object slow down while the molecules in the colder object speed up, and gradually they will reach the point where they have the same temperature. So you could write this whole paragraph as your answer. And I have explained you. What are thermal insulators? Thermal insulators क्या होते हैं? Which do not allow the heat to pass through them, or we could say which do not conduct heat well. For example, plastic, rubber, fabrics, all of these are some what? Thermal insulators. And thermal conductors क्या हैं? Which conduct heat well. Alright, such as metals. Which conduct heat well are thermal conductors, but which do not conduct heat well. Which do not conduct heat well are known as thermal insulators. ठीक है? That's all for the chapter, and I hope you must have understood the chapter very carefully along with the exercises. Let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, keep learning well, and thanks to everyone.